शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा एक बहुत खूबसूरत हिस्से को जो पवित्र वचन का है, परमेश्वर ने कैसे पहले से हमारे लिए वो बातें रख दी, वो हिस्से रख दीजिए कि हम उसे साफ साफ देख सकें, समझ सकें, और वही चीज़ें जो संसार में रखी गई देखने समझने के लिए, अर्थात जीवन की एक यात्रा और आत्मिक जीवन की यात्रा। पर जो संसार की यात्रा है वो मृत्यु तक ले जाती है, और आत्मिक यात्रा अनंत जीवन की ओर ले जाती है, जीवन देकर। तो मरापन क्या है, जीवन क्या है, ये भी समझेंगे और उन तकलीफों को भी जानेंगे। पर उसके पहले आज हम छुटकारा, जो पहली आवश्यकता थी छुटकारा, उसे समझने के लिए हम मिस्र चलते हैं, जहां से इजराइलियों का छुटकारा हुआ फिरौन से। परमेश्वर ने वहां पर 10 विपत्तियां बार बार हम सुनते हैं, बिल्कुल उनका भी महत्व है। और जब छुटकारा हुआ तो उसमें एक विशेष हिस्सा है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम अधिकारी हैं तो हमें अधिकार भी पता होना चाहिए। तो संसार में देखिए वो अधिकार, लाठी का अधिकार। पहला आश्चर्य कर्म उस लाठी के द्वारा सांप को निगल जाना, शैतान को निगल जाना। और दूसरा आश्चर्य कर्म नील नदी पर पानी का लहू बन जाना। हमें इसे बहुत अच्छे से इसलिए समझ लेना चाहिए कि वचन का अधिकार हमें मिला है। परमेश्वर ने वो जो बातें बोली कि ऐसा कर, तो हुआ कि फिरौन के सामने लाठी डाल दे, और पहले से बता दिया कि क्या क्या होगा। मूसा को जब बोला ये लाठी ले, तो उसके पहले मूसा जो कंफ्यूज था, भ्रमित था, तो वो अपने सीने के अंदर हाथ ले जाया गया और वो परिणाम देखा कि कैसे कोढ़ हो गया, फिर ठीक हो गया। उसका विश्वास वहाँ से मजबूत हुआ। ये शुरुआत हुई, विश्वास मजबूत में कोई आश्चर्य कर्म हुआ तो थोड़ा सा मजबूती आई, ठीक है। पर लाठी को आज अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो उन बातों में और आसान हो जाएगा इस सफर में। जबकि ये विजय यात्रा है, दुविधा में पड़ जाते हैं। उससे जब आगे बढ़ते हैं, आज हम लाठी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाल समुद्र में आकर बोले, अरे अब हम तो फंस गए। पीछे समुद्र है, सामने फिरौन है, फिरौन की सेना है। फिरौन शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये मिस्र की सेना इस्तेमाल नहीं हुआ, इस पर भी ध्यान दीजिए। मतलब वो पूरा फिरौन है, फिरौन की मानसिकता है, वो चित्त है, एक हो गए हैं वो। और जब लाल सागर से इजराइल ने पार किया तो डेरा डाला, इजराइलियों ने डेरा डाला बोला गया। उसका मतलब भी ये एक वचन में है, एक रहना। जैसे मसीह की देह एक, मसीही एक, गैर मसीही अलग। मसीह और गैर मसीहों की बात हो रही है, यहां जाति धर्म की बात नहीं हो रही। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह नासरी को अपना उद्धारकर्ता माना और जो विजयी है, जीवित है पुनरुत्थान की सामर्थ पर, और उसके बाद भी क्यों उन मसीही लोगों पर जो परेशानियां हैं और कठिनाइयां हैं, वो परेशान क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं। अगर इस बात को पूरी तरह से जान जाएंगे तो ये पूरा एक दृश्य आपके सामने मैं रख दे रहा हूं जो परमेश्वर ने रखा, चलता फिरता साफ साफ प्रमाणों के साथ, ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ। इसमें देखिए वही आत्मिक यात्रा में मिलेगा। तो वहां पर सब घबरा गए, मूसा परेशान हो गया। परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी मार, वहां हाथ बढ़ा लाल सागर, और वो दो भाग हो गया। जहां कोई उपाय नहीं था वहां पर उपाय हुआ आश्चर्यजनक, और सूखी भूमि। तो ये मारना नील नदी में देखेंगे तो स्टक किया था। यहां पर जो है स्माइट है, मारना, टच करना, बाइट, हराना, उस परिस्थिति को हराना। पर जब ये बोला गया कि तुझे अधिकार दिया गया है
मेरी दुहाई क्यों देता है, हाथ बढ़ा। जैसे आज हमको वचन मिल गया और प्रभु यीशु ने बोल दिए, जो वचन उन्होंने कह दिए हैं, अगर हम कह रहे हैं उन वचनों को कि प्रभु यीशु ये आपने कहे, ये मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के लिए ये वचन आपके अनुग्रह के कारण देधारी हो, तो वो छुटकारा मिलेगा। उन तमाम जो लाल सागर और संसार के बीच से छुटकारा मिलेगा। सूखी भूमि, साफ साफ, कोई कीचड़ नहीं। सूखी भूमि का मतलब ही यह है कि वो साफ साफ जगह से लाल सागर पार कर। तो ये सफर जो शुरू हुआ छुटकारे का, लाल सागर पार करना और यर्दन पार करना और प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना, इससे हम धीरे धीरे और हर बिंदुओं पर जाएंगे, पर आज हम लाठी पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देखते हैं कि एक घटना और हुई जब लाल सागर पार करते हैं और फिर हम इन संसारों में और एक तो जीवन पाने के लिए एक लाल सागर का अस्तित्व है और उसके पार का अस्तित्व है और यर्दन के बीच का उस हिस्से में जो पड़े हैं जहाँ पर ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। और यहाँ पर हो रहा क्या है कि जो अमालेकी हैं वो इज़राइलियों के जो बुज़ुर्ग हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, पीछे रह जाते हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। अमालेकी वो दुष्टता का वह स्वरूप, संसार में शैतानियत का वह स्वरूप यहाँ वो दिखा रहा है और साफ साफ हम देख रहे हैं। और वचन कहता है कि जब तू चारों तरफ के शत्रुओं से छुटकारा पाले तो इस अमालेकियों का नाम मिटा देना। ये वो शैतानी स्वभाव की दुष्ट आत्माओं की जनरेशन है। वहां युद्ध होता है, पहाड़ पर मूसा चढ़ जाता है, पहाड़ पर चढ़ता है और अपनी लाठी स्वर्ग की ओर बढ़ाता है, उठाता है। तो बाइबल साफ कहती कि जब वो उठाए हुए था तो अमालेकी हारते थे। उसका हाथ थक जाता है, उठाए उठाए परेशान हो जाता है वो भी। तो मरियम और हारून उसके हाथ को सहारा देते हैं कि वो उठाए रहे। वो भी थक जाते हैं तो एक पत्थर का सहारा दिया जाता है उसके हाथ को और वो लाठी उठाए रहता है। यहाँ अधिकार लाठी का और सहारा पत्थर का। पत्थर वो चट्टान जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ ठहराया, वो कोने का सिरा हो गया, मतलब पूरा सहारा हो गया, मंदिर का सहारा हो गया। हमारे जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर वो हमारा सहारा है, क्योंकि मनुष्य थक जाएगा कहीं के भी किए गए संसार और शरीर के उपाय में थक जाना। ये थक जाने वालों को ही तो अमालेकी मारते हैं। संसार में जो व्यक्तिगत प्रयास कर करके धर्मी बनने का, अच्छा बनने का निश्चित प्रेम है और परमेश्वर ये जानता है, पर अपने प्रयास जब करते हैं तो ये थके निर्बलों पर प्रहार अमालेकी करता है। ये हमेशा होता रहा है और हो रहा है। तो इसको समझ जाएंगे तो वो पत्थर का सहारा जो हमारी दृढ़गढ़ चट्टान है, जो मृत्यु पर विजय हुआ, निश्चित आपको उन सब संसार में होने वाली वो रुकावटें, जहां आप थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, थकने के लिए प्रभु यीशु ने बोले ना, हे परिश्रम से बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर विश्राम पाना चाहते हैं इस थकावट से और अमालेकियों के शिकार नहीं होना चाहते, तो मनुष्य का भी, क्योंकि मनुष्य थकेगा, मनुष्य मात्र है, मिट्टी मात्र है। मैंने एक वीडियो किया है कि उत्पत्ति 6:3 कि मैं कब तक मनुष्य से विवाद करता रहूँगा। तो विवाद से बचने के लिए वो उस एपिसोड को देखना जरूरी है आपको। पर यहाँ जो हो रहा है कि उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कड़वा पानी वाला उल्लेख है। पर एक चीज और बता दूं, ये निर्गमन 13 से मैं बता रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो डिटोनॉमी में कही गई हैं, ले व्यवस्था में कही गई हैं, वो हम रखेंगे। पर प्रभु यीशु जो
हमारा सहारा है, और उसने जितने वचन बोले हैं वो कैसे सहारा बनेंगे, ये हम अंतिम अंतिम में जानेंगे। जैसे अभी हमने एक चीज जाना कि अपना बोझ दे देना है, और राजमिस्त्री का जो उल्लेख आया है यहाँ पर, तो फरीसियों ने, ये फरीसी राजमिस्त्री हैं, फरीसी शिक्षा है जो उन बातों को, रीति रिवाजों को सिखाकर शारीरिक क्षमताओं पर विश्वास करना या शारीरिक बुद्धि पर विश्वास करना, तो वचन कहता है कि जो मनुष्य पर विश्वास करेगा वह लज्जित होगा। ऐसी शिक्षाओं से जो मैं बार बार चिता रहा हूँ कि ऐसे राजमिस्त्री निकल आए हैं, ऐसी विधवाएं निकल आई हैं जो झूठी शिक्षा और बहुत सारे उपदेश हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। पर वचन को पढ़िए पहली, क्योंकि भ्रम फैलाने वाला, इस बात पर हम करेंगे कि नेल्सन डार्बी जैसे लोगों ने किस तरह से आज से 200 साल पहले गुमराह करके वो खमीर डाला है कि इंसान इसको करता रहे, एक झगड़े में पड़े, विवाद में, कि व्यवस्था है या नहीं है। इस पर हम नेक्स्ट व्यवस्था पर एपिसोड करेंगे, जो किस तरह से इन लोगों ने भ्रमित करा है। ये फरीसी शिक्षा, राजमिस्त्री शिक्षा, वो निकम्मा ठहराएगी किस चीज को? परमेश्वर के वचन को। उस पत्थर को निकम्मा ठहराए थे ना, जो जीवित खुदा है। और उसमें निकम्मा ठहराने का मतलब यह है कि अपने प्रयास करना, अपने को धर्मी दिखाना। हम मसीही जो हैं, प्रभु यीशु की धार्मिकता में हैं, उसके कारण हम धर्मी हैं। हम अपने कर्मों के कारण पाप से छुटकारा नहीं पाए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, हमने प्रभु यीशु के द्वारा पाया है। अब इससे आगे थोड़ा और चलते हैं, जहाँ पर कड़वा पानी है, वहाँ पर प्रभु बोलते हैं वो पौधा डाल के उसको मीठा कर दे, खारा पानी को। और यहाँ नाम, जो हम निर्गमन की बात करते हैं, एक चीज और याद रखिए, निर्गमन जिसे एक्सोडस कहते हैं, ये नामों पर है। और इस संबंध में पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया है कि इसका मतलब क्या है, ये सब नामों के क्या मतलब हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। इन्हें जरूर सुनिएगा तो इसकी महत्ता आपको समझ में आएगी। ये ज्ञान के अनुसार नहीं कि अगर मरियम नाम वहां पर रखा गया है तो मरियम नाम का मतलब होता है कड़वा पानी। और जस्ट उसके बाद, मरियम के गीत के बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो कड़वा पानी का जो मारा में, मारा नाम स्थान, तो ये इस्तेमाल हुआ था नियोमी द्वारा। नियोमी नाम याद आया आप, जो बैतलहम से चली थी, मतलब रोटी के घर से जब अकाल पड़ा था तो मोआब देश पहुंची थी और अपना सब कुछ लुटा के वापस आई थी। फिर वापस ये रखे गए हैं कि कैसे छोड़ के जाने से क्या नतीजा होता है। यहां हम कड़वे पानी की बात कर रहे हैं। वो पौधा उसने मीठा कर दिया, पीने योग्य हो गया पानी। हम जो कड़वापन, मृत्यु, ये सारा कुछ जो दिखाता है अंधेरे को, वो दूर करने वाला प्रभु यीशु, जो जीवन का वृक्ष हमारे जीवन में अगर लग गया है तो वो तमाम कड़वाहट, वो मरापन, वो अंधेरा, कड़वापन, यहाँ पर पेड़ का जो करा गया है इस्तेमाल, तो भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के से छुटकारा। इन बातों को समझते चलिए, साथ साथ ये आपको आत्मा में बल, शक्ति, सामर्थ देंगे और आत्मिक युद्ध के लिए तैयार कर देंगे कि आप थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, बल्कि नुकाब के नाई, जो वचन कहता है, उड़ेंगे और श्रमित भी नहीं होंगे और हिरणों की तरह होंगे। और कोई डेरा, जो भजन संहिता 91 कहता है, कोई तीर नहीं चल सकता, डेरे के अंदर दुख नहीं आ सकता, वो सब प्रतिज्ञाएं बिल्कुल हैं, पर कह देने से नहीं। यीशु को अगर उस चट्टान को अपने सहारा मानते हैं और वचन की तलवार जो लाठी है अगर हम हाथ में लिए उठाए रहते हैं और उसको लिए चलते हैं, तब अब उससे आगे जा रहे हैं। लाठी का इस्तेमाल फिर हो रहा है, जहां वो मूसा चट्टान पर मारता है 2 बार, जहां खुद परमेश्वर खड़ा है, बात करने के लिए कहा गया। और दुर्भाग्य देखिए कि वो उनका कुड़कुड़ाना, संसार का वातावरण परेशान करने वाले लोग, और बार बार, अभी हम खाने पीने पे भी चलेंगे, तो वहां उसका मारना कौन सी बात को दिखाया कि जब
इन सब बातों में लीडर है, वो राजमिस्त्री है, बना रहा है। तो परमेश्वर से बड़ा अपने को दिखाने के लिए बात करने की जगह वो परिस्थितियों से प्रभावित होकर 2 बार चट्टान पर लाठी मार दी। वहां पर इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू में शब्द है नकाह, स्माइट, यानी हराना। किसको हराया है यहाँ पर उनने? परमेश्वर को हराने की कोशिश। तो हराने का काम कौन करता है? दुष्ट। बड़ा बनने का काम कौन करता है? यहाँ वो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। और मनुष्य जब इस तरह का करता है तो कहां से वंचित हुआ? प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से वंचित हुआ, यरदन पार करने से वंचित हुआ। ये हम साफ साफ देख रहे हैं। ये एक चेतावनी है कि अगर हम जो सब याजकों का समाज है और प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, सिखाते समझाते जो भी करते हैं, राजमिस्त्री बन गए हैं अगर, और उस पत्थर को तुच्छ ठहराकर अपना प्रयास अपने आप को कर रहे हैं, तो निश्चित आज ये जान लीजिए कि वो दुष्ट के द्वारा आप वंचित हो जाएंगे। वहां पर कोई उपाय नहीं है, कोई भी नहीं। अगर आपने मार दिया है तो फिर से एक शुरुआत कि सचमुच में अगर फिर क्षमा कर दिए जाते हो, बार बार पाप करो कि बार बार अनुग्रह हो। यहां पर आकर उस चीज को जो परमेश्वर धर्मी और न्यायी है समझना जरूरी है। तो जब हमारे जीवन में वो पेड़ लग गया तो निश्चित हम, और प्रभु यीशु ने इसलिए बोले कि तुम सोता हो जाओगे। हाँ, वो सोते में भी गए हैं। एलीम नाम है जगह का, और रपादिम, ये 2 शब्द आए हैं। वहां पर उनने अपने डेरे खड़े किए जहां पर 12 सोते और 70 खजूर के पेड़, ये सब रखा गया। 70 लोग रखे गए, 70 जातियां रखी गईं। 12 देख रहे हैं सोते जो परमेश्वर के चेले, और 12 गोत्र, ये सब चीजें। पर आत्मिक रीति से वो चेले हैं, वो न्याय करने वाले हैं। यहां मैं उस दिशा में नहीं ले जा रहा, पर लाठी मिली हुई है, वो पत्थर मिला हुआ है। अगर लय व्यवस्था 26 में देखेंगे, 6 में, तो उसे जरूर पढ़िएगा कि उसमें एक बात कही गई है जिसमें कहा गया है, वो जो चक्की को, जो पत्थर की बनी रहती है, और खासकर ऊपर के उसके पॉट को, ऊपर के हिस्से को, पार्ट को बंधक मत रखना, गिरवी मत रखना। प्राण को गिरवी रखने जैसा है। मनुष्य क्या कर देता है? प्रभु यीशु को, जो हमारी दृढ़गढ़ चट्टान है, ये इतना गंभीर और सीरियस है। इसे समझ जाएंगे तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को जानिए। इस सफर को बिल्कुल कठिन नहीं है। और छुटकारा, संसार में कैसे कैसे छुटकारा, बुराइयों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, बीमारियों के लिए लिखा हुआ है। लय व्यवस्था में किस पर आएगी, उसे मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। लय व्यवस्था 26:16, और जो अभी मैंने चक्की के पार्ट का बताया था वो डिटरनॉमी है 24, उसे ठीक कर लीजिएगा, 24:6। तो रोग के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, डर के बारे में, प्रभु में रहते हुए भी वो राजमिस्त्रियों की शिक्षा, फरीसियों की शिक्षा, निकोलियों की शिक्षा। तो वचन पढ़ना है। कोई व्यक्ति क्या बता रहा है वो आपका सहारा नहीं है, वचन आपका सहारा है। पत्थर है वो जीवित, और आप मसीह में हैं तो आप पत्थर हैं, आप ईंट नहीं हैं। आप सहारा बनेंगे। पत्थर नेचुरल है, ईंट बनाई जाती है। तो जो राजमिस्त्री और ये सारा कुछ ईंट बनाने का, ये भी आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं हुई। आप वचन के द्वारा आत्मिक, और उसकी पहचान हम इजराइलियों की जो भौगोलिक यात्रा है और पड़ाव है, उससे भी समझ सकते हैं कि वो प्रत्येक नाम, एक वीडियो मैंने किया हुआ है वैसे, जिसमें गिलगाल, बेतेल और यरीहो का बताया है कि ये स्टापेज और यरदन पार, ये हर जगह पर है। एलिया ने भी ये किया, और साथ साथ एलीशा था। आप अगर इसको देखेंगे कि उसने साथ नहीं छोड़ा उस यात्रा में। और इसी तरह यहोशू का है, इजराइलियों का है। तो अब हम, ये मैं पढ़ देता हूं आपको, आपके लिए।
और दुविधा से निकलिए। दुविधा से निकलना बहुत ज़रूरी है। वो पर्व पूरे होंगे, प्रभु यीशु व्यवस्था का धार्मिकता में उसने अंत किया है, पूरा किया है। उसके आने पर ये सब कुछ होगा और बीच का अभी जो 3 पर्व रह गए हैं, तो उस डार्बी वाली शिक्षा, नेल्सन डार्बी वाली शिक्षा व्यवस्था के संबंध में स्टडी कर लीजिए, उस डिक्शनरी को देख लीजिए और वचन से मिलाइए, इस पर मेहनत करिए और भ्रम से निकलिए कि हर समय समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया कि उन्हें क्या करना है। इस संबंध में मैं बताऊंगा आगे कि उस दुविधा से निकल जाएं कि इसको अगर हम समझ जाते हैं तो पवित्र शास्त्र यीशु के वचनों को समझने में कठिन नहीं होगा। मैं यहाँ ज्ञान के हिस्से में नहीं कह रहा हूँ, ये ऊपर का ज्ञान जो आपके विवेक को नया करेगा, हरा भरा करेगा और योग्य करेगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, आप योग्य होंगे, आप बचाने वाले होंगे, आप सब कुछ हो सकते हैं यीशु में, मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकते। इसे बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इस यात्रा में दुविधा से निकलकर आ तो गए सूखे में, पर संसार में अमालेकी और ये राजमिस्त्रियों का चक्कर और ये सब चीज़ों में किस तरह से क्या होता है, और अगर हम जहाँ वो चाहता है कि मनुष्य पर विश्वास करें और क्या परिणाम होते हैं, ये सब रास्ते जो बताए जा रहे हैं, इसमें आज्ञाएं भी दी जा रही हैं कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। उसको बहुत साधारण नहीं समझिए जो 2 बार लाठी मार दी, ज़बरदस्ती में वो प्रयास किया गया। परमेश्वर ने दिया, बिल्कुल वहाँ भरपूर जल दिया, पर वंचित कर दिया। बाइबल में ये भी लिखा है, अभी हमने खाने पीने पे नहीं गए हैं, कि उन्हें भोजन तो दिया, उनके मुंह में मांस था और उनका प्राण ले लिया गया। जो कुड़कुड़ाए थे, क्या जंगल में हमें ये मांस दे सकता है? परखना, वहाँ पर मारना, इजरायलियों द्वारा परखना। इसके प्रत्येक और प्रत्येक शब्द ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए हैं कि ऐसा नहीं करना, ये स्ट्रिक्टली नहीं करना। परमेश्वर धर्मी न्यायी है, वो वंचित करेगा। हम प्रतिज्ञा के देश, अनंत जीवन, स्वर्गीय स्थानों में हैं। और पौलुस ने एक बहुत अच्छा शब्द यरूशलेम को माता बोला है। वो स्वर्गीय यरूशलेम की माता की बात कर रहा हूँ मैं, ये फिजिकली भौगोलिक वाली नहीं। क्यों कहा है? इन सब का कितना गहरा मतलब है और पवित्र आत्मा के साथ ये बहुत सरल है। उन बातों से पिंड छुड़ाना, प्रभु पर विश्वास रखना, वो लाठी को रखना और उसका इस्तेमाल भी प्रभु यीशु जैसा करते थे वैसा करना। जैसा मैं करता हूँ वो किया करो, प्रभु यीशु ने बोले। बहुत सारी चीज़ें नहीं, सब कुछ पा लिए हैं। यहाँ पर जो नहीं करते हैं उनके क्या हाल हैं ये देखिए। मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, विश्वासियों की। 26:14 यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। ये चीज़ तो होना है। ये जो बेजा उपयोग, लोगों पर विश्वास, लाठी का दुरुपयोग, प्रभु यीशु के सहारे को नहीं मानना, अपनी काबिलियत दिखाना, अपने उपवास प्रार्थनाओं को महत्व देना, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाना, समय को नहीं पहचानना। समय को नहीं पहचाने थे ना, जब प्रभु यीशु ने पिता ने खाने पीने को दिया तो बोला कि गोधूली के समय तुम्हें मैं मांस खिलाऊंगा और भोर को तुम रोटी खाओगे। एक समय निश्चित खाने पीने का बटेर दी और मन्ना दिया, स्वर्गीय मन्ना बोलते हैं उसे, परमेश्वर ने बरसाया था। और कहना नहीं मानने के कारण क्या हुआ? प्रभु यीशु ने बोले थे ना, तुम्हें उसने खिलाया तो
पर आज्ञाकारी नहीं रहने के कारण तुम मर गए। वो सारे के सारी जनरेशन 40 साल में मर गई उसमें। वो तो जो लोग बोलते हैं यहोशू जनरेशन, मतलब वो नए थे जो यर्दन पार किए, वो तब कुड़कुड़ाने वगैरह वाले सब। पर वहाँ पर भी एक चीज़ हुई है जिसका ध्यान रखना है, न कपड़े पुराने हुए न जूते पुराने हुए। ये पुराना नहीं होना, नित्य नए होना उस अभिषेक के तेल से। और जूते के बारे में भी बहुत स्पष्ट है, कपड़े के लिए एक एपिसोड मैंने कर चुका है। और बाल वाले कपड़े और ये सब कपड़ों का, और जो कपड़े रखे गए हैं प्रकाशित वाक्य में, मलमल का कपड़ा जो दिया जाएगा, नया वस्त्र, यहोशू को वो वस्त्र उतारे गए, जूती उतारी गई। और बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, है ना। वो भी एक हिस्से में बताया है जूते के बारे में भी। और जूती पुरानी नहीं होगी, वो पहाड़ों पर सुसमाचार के लिए योग्य पैर होंगे चाल चलन के। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक ऐसा प्रकाशन और सच्चाई से भरा पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये ही पूरा अच्छे से समझ के सुन के, जो पूरी आत्मा के अभिषेक से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इससे मान लें इसमें जो लिखा हुआ है। नहीं तो क्या क्या हो रहा है, ऐसे लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं लाठी का, तुच्छ ठहरा रहे हैं, निकम्मा ठहरा रहे हैं यीशु को, और अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, शत्रु के साथ हो गए हैं, का साथी बन गए हैं, और दिखाते हैं कि हम प्रभु के हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, जकड़े गए हैं। ये थके हुए जब थे, इन्हें पकड़ लिया मालिकियों ने और इन्हें मार डाला है। और इसीलिए ये वो उसके चलाए चल रहे हैं, वचन के चलाए नहीं चल रहे। लाठी मिली हुई है, आत्मा की तलवार ले लो। ये सब चीज़ों के बारे में पिछले एपिसोड्स में और सितंबर से लेके यही था, जो मार्ग और द्वार के बारे में जो बोला गया है। इसे अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये वो अभिषेक से भरी वो सच्चाइयाँ, पवित्र शास्त्र की पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कानों को मिल रही हैं। वो सच्चाइयाँ इतनी सरल से कि इसे अगर करते हैं तो वो यर्दन पार हो जाएंगे, ये कठिनाइयों से निकल जाएंगे। अन्यथा बीच में जो पड़े हुए मारामारी चल रही है, उसके लिए मैं ये पढ़ दे रहा हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरह के प्रयास करे हैं उनका क्या होगा। यहाँ एक लिखा है, मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे। निकम्मा जानना और घृणा करना, ये काम अगर हम कर रहे हैं विधियों को, प्रभु यीशु के वचनों से, तो हम उन निर्णयों से घृणा कर रहे हैं अनजाने में। यानी आप क्या प्रभु यीशु से घृणा कर रहे हैं? उसने जो बताया उसको निकम्मा जान रहे हैं, और फरीसियों वाले, वो निकुलियों वाले, बिलाम वाले मापदंड तैयार करके अपने प्रयास कर रहे हैं। तो भेड़ों को कौन सा भोजन मिल रहा है? वही फरीसी वाला। राजमिस्त्री जरूर बने, पर कौन सी चीज़ें? वो जो घास फूस का इमारत बनाने वाले रद्दे रखे जा रहे हैं। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और उसके कारण ये जो अपने आप को बोलते हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं। क्षय रोग, धुंधला दिखना, नहीं समझना, जर्जर हो जाना, शिथिल हो गए हैं, जर्जर, निर्बल, लाचार, कुछ नहीं कुछ नहीं। सब रीति से बहुत भयानक वचन है ये उनके लिए जो जिन्होंने निकम्मा ठहरा दिया, घृणा कर रहे हैं परमेश्वर की बनाए हुए निर्णय से, प्रभु यीशु के जो परमेश्वर है, और उसमें अपनी सुविधा के अंदर रद्दोबदल करते हैं कि व्यवस्था क्या है और ये क्या है। मैंने हर बार बताया कि व्यवस्था हिब्रू में देवारिम कहलाती है। वो मतलब वचन कहलाता है, देवारिम शब्द कहलाता है, जो परमेश्वर ने शुरू से रखा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज़, तो बुलाया जंगल में अपनी आवाज़ देने को, अपने शब्द देने को, अपने वचन देने को। ये इतना सुंदर भोजन, स्वर्गीय भोजन, जो आज हम पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ये हृदय में
आत्मा में आनंद और शांति और उसकी सच्चाई और उसकी बड़ाई, उसकी महिमा स्तुति करने के योग्य करेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, तुम अगर मेरी ना सुनो, लिखा है, तो तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा। और ये सारी चीजें हैं कि तुम्हारा मन उदास होगा, तुम परेशान होगे, तुम्हारा बीज बोना जो भी करोगे तो उसमें कोई भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो निकलता है कई लोगों से, हम इतना करते हैं और कुछ नहीं होता, उसकी वजह इसे पहचान ले। मैं ये नहीं कह रहा, पर वचन जो कह रहा है कि अनजाने में हम घृणा तो नहीं कर रहे, निकम्मा तो नहीं जान रहे, और अपने जो अधिकार वचन का मिला है उसका दुरुपयोग करके परमेश्वर को तो नहीं सिखा रहे। जहाँ जैसा बोला गया है हमें उसका अनुपालन करना है, अनुकरण करना है। अपने तरफ से घटाना, बढ़ाना, जोड़ना बिल्कुल नहीं है। आप हो सकते हैं बहुत अच्छे गणितज्ञ, पर परमेश्वर से बड़ा गणितज्ञ या वैज्ञानिक या कुछ भी ये पवित्र शास्त्र के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी गहराई, और एक बार बोला है कि इसकी जो गहराइयाँ हैं, चौड़ाइयाँ, ऊंचाइयों को पहचानिए। आगे लिखा है, और भी खतरनाक है आगे जो लिखा हुआ है, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर यहाँ विरुद्ध होता है, इन चीज़ों से हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। हर जगह पर दुष्टता से हारोगे। यीशु का नाम लोगे और कुछ नहीं होगा। बोलोगे कि यीशु के नाम में ये क्यों नहीं निकल रहा है, हार रहे हो। बीमारियां क्यों, वहाँ पर वो पश्चाताप नहीं हुआ, निकम्मा जाना है, वो घृणा भरी हुई है। वो जो आज के राजमिस्त्रियों के द्वारा, उस समय के मतलब फरीसी राजमिस्त्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी जो विधवाएं घर बिगाड़ती हैं, ऐसे बिगड़ते हैं घर उन विधवाओं के कारण, जो घर घर घूम के सुसमाचार सुनाने की कोशिश करती हैं। और उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। देख लीजिए किस चीज़ का अधिकार हो रहा है, कौन सी आदत नहीं छूट रही है, किस परेशानी में पड़े हुए हैं, कौन से ऐसे नशे हैं जो नहीं छूट रहे, वही विचार, लोभ, लालच, कौन सी जलन, कपट, द्वेष, ये तमाम तरह के जो हैं वो उसके अधिकार में अगर पड़ गए हैं, तो निश्चित क्या क्या हुआ है इसका अवलोकन आपको कर लेना है। और ये सफ़र में जब है तो निश्चित यर्दन पार की जब बात कही गई है, तो हाँ बिल्कुल, हमने प्रभु यीशु ने हमें यर्दन पार करवा दी है। मृत्यु हमने बपतिस्मा लेके करा है, ये सारा कुछ मृत्यु का बपतिस्मा प्रभु यीशु ने लिया, और हमने उसके मारे गाड़े जाने और उसके जीवित होने को हमने स्वीकार किया है। निश्चित ये 7 बातें हैं, पर ये कठिनाइयाँ, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि ये आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवनों में तो नहीं है। तो उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि लाठी रहने के बाद, प्रभु यीशु का सहारा रहने के बाद भी अगर ये चीज़ें हैं, तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। बैरी तो शैतान ही है और उसकी तमाम शैतानी दुष्टता, ये अधिकार हमने उसको दे दिया जो प्रभु यीशु ने छीना हुआ है। जब हम जानते हैं विजय यात्रा, तो उसके बाद हम प्रभु यीशु को अगर निकम्मा ठहरा देते हैं और अपने आप को सामने रखते हैं, अपने कर्मों पर, अपनी शारीरिक क्षमताओं पर, अपनी बुद्धि पर हमें गर्व होता है या घमंड, तो ये सब कारण हैं। तो डरोगे, लिखा है, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। इतने भयभीत हो जाओगे अंदर से, इतने शिथिल और निर्बल, अमालेकी कैसे निचोड़ेगा आपको, ये देखिए। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। और क्यों उस पाठ के नीचे जाना और 7 गुनी ताड़ना के भागी बनना। जब लोगों में बीमारी आई थी इजराइलियों में, तो एक खंबा खड़ा किया गया था, उस पर पीतल का सांप लटकाया गया था कि जो कोई उसको देखेगा तो चंगा होगा। तो जब तक वो जो पाप बना हमारे लिए, जिसने सांप को निगल लिया, सांप को कुचल दिया और अधिकार दे दिया लूका के अनुसार कि तुम उसके और पहले से उत्पत्ति में उस श्राप को ख़त्म करने के लिए यीशु कि तुम मनुष्य तेरा सिर कुचलेगा अपनी एड़ी से। पर अगर कोई एड़ी कटवा रहा है या अपने आप को चटवा रहा है, सांप मिट्टी चाटेगा बोला ना, और मनुष्य मिट्टी मात्र है। अगर अपने आप को हम चटवा रहे हैं और कटवा रहे हैं तो कैसे रौंदेंगे, रगड़ेंगे। कब ऐसा होता है? जब हम उसके
अधीनता में चले जाते हैं। ये हिस्सा पर हम जब उसकी ओर देखते हैं तो वो हमारे लिए ऊपर चढ़ा कि हम तमाम चीज़ों से उस पर नज़र, उस पर विश्वास, पर संसार और शरीर की और ये गलत शिक्षाओं के कारण जो रीति रिवाजों की ओर मोड़ती है, उससे सतर्क रहिए। वचन यहाँ पर हमको ये प्रेरित कर रहा है कि कितना खतरनाक है ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बचेंगे। हमेशा डर से भागते रहोगे, खदेड़ भी नहीं है, फिर चिंता रहेगी, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परेशानी आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भ्रमित, हमेशा संकित। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना मानो तो ऐसा कर दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। ये घमंड करना और उसका बल होना, बल का घमंड, कि ये बल अलग है, इसलिए कहा है न बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र शास्त्र के प्रत्येक शब्द के शब्दार्थ, उसको परिभाषित पवित्र आत्मा के द्वारा जब होता है तो वो अद्भुत प्रकाशन जो आत्मा के लिए है और पूरे पूरे उद्धार के लिए और दुष्ट की तमाम घिनौनी कृत्य जो करता है, वो कर्म, उसको स्पष्ट करने के लिए, और उसका इस्तेमाल वो मनुष्य पर करता है। तो यहाँ पर ये भी हो रहा है, ये टूट जाएगा बिल्कुल। और तुम्हारे लिए आकाश मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारत गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजेगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे यदि मेरे विरुद्ध चलते रहो। ये अनजाने में ये होता है। तो लोहे का आकाश और पीतल की जमीन, ये उन मनुष्यों के लिए बन जाती है कि कोई आशीष कहीं से नहीं, न स्वर्गीय न पृथ्वी की, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु, अब यहाँ पर खाने पीने पे चलते हैं हम। बटेर का समय था, अब वो खाने पीने के लिए कुड़कुड़ाए। प्रभु यीशु जीवन की रोटी, वहाँ मैंने थोड़ा सा रोका था ना कि मैं तो स्वर्ग से उतरी रोटी हूँ, और सच उसने साबित करा वो, और 5 रोटी 2 मछली साबित करा, हर जगह पर साबित किया प्रभु यीशु ने ये सच्चाइयाँ की कैसे आशीषें डेवलप होती हैं, बहुत बढ़ती हैं और कई गुना होती हैं। पर आज्ञा नहीं मानने के कारण वो परमेश्वर ने उन्हें भोजन तो दिया, और पर वो मर गए। ये स्वर्ग से रोटी जो हमें मिल रही है आत्मा के लिए, ले रहे हैं क्या? नहीं मरोगे, जीवित हो गए हो, हमेशा जीवित रहोगे। अगर वो रोटी को हमने मान लिया है, वो जीवन का पेड़ लगा हुआ है, वो पत्थर हमारे साथ है, वो लाठी हमारे साथ है, तो निश्चित और ये चीज़ें नहीं आएंगी। इनके रेफरेंस जो हैं, जो मैंने कहे हैं, अभी मैंने डिट्रोनॉमी का भी आपको नोट करा दिया 24 पर, निर्गमन 13 ये देख लीजिए, और इसके बारे में जो भी बातें कही गई हैं, गिनती में भी बहुत स्पष्ट है, ये बात बता दी गई है गिनती में कि कैसे कैसे मूसा ने बोला था, बोलने के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, वो रेफरेंसेस हैं। पर उसका एक हिस्सा बता रहा हूँ, इससे हम आगे जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े, जूते बिल्कुल हैं, और यर्दन पार करना, इसके बीच में कई चीज़ें, हमें बार बार इसको सुनना और इस पे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ाइए इसको और भी, कि हम सतर्क होकर और भी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु के साथ लिपटे रहें। ये अंतिम समय में ये तैयारी का हो जाएगा, अपने आप की जांच परीक्षण सब हो जाएगा, अमालेकियों से छुटकारा, संसार की वो तमाम बातों से। और चाहते हैं कि ये तमाम आशीषें, ये लोहे का आकाश ना हो, पीतल की ये ज़मीन ना हो, और क्यों नहीं होता तो उसकी वजह भी आपके सामने है, इससे छुटकारा भी है, और आगे बढ़ने के लिए और भी। पर स्वर्गीय स्थानों में नामों के महत्व का इनकार ना करें। पवित्र शास्त्र में जितनी बातें दी गई हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, ये जान लीजिए। तो ये विजयी यात्रा जो आत्मिक यात्रा है, उसका एक दृश्य जो परमेश्वर ने रखा, वो मैं आपके सामने वो रख दिया है। और उसमें से अभी तो सिर्फ लाठी और वो पत्थर और थोड़ा सा कपड़े और जूते और खाना और पीना।
तो इन तमाम संसार के फंसी हुई झाड़ियों से यीशु के नाम में वो सामर्थी नाम, उसका सहारा लीजिए। निश्चित सब बड़े प्रेम करते हैं, पर पवित्र शास्त्र वचन जो कहता है उसको मानिए, उसको समझिए पवित्र आत्मा के द्वारा। वो मनुष्यों के उस हिस्से से निकल जाइए जहाँ बहुत सारी चीज़ें करी तो जा रही हैं, पर क्या वो परमेश्वर को निकम्मा ठहराना जैसे मूसा कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों से सावधान होइए। ज़्यादा उत्साह में वो जो अमालेकी स्वभाव, चीखने चिल्लाने वाला, उनके कृत्य देखिए, अमालेकियों का पूरा स्वभाव देखिए कि क्या है, कैसे लोग करते हैं। और वो उसकी पहचान आतंकवादियों से हो जाएगी कि उनके कैसे कैसे घिनौने काम, कैसे कैसे छुप छुप के शिकारी, जैसे निम्रोद बड़ा शिकारी लिखा गया है, प्रभु को छोटा बनाने वाले। तो ये वचन जो अंतिम समय के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो इसे सुन लो, इसे देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रेम है तो इस चीज़ को जान लो, पहचान लो और एक रहो, एक मन एक चित्त। जैसे फ़िरौन का मैंने बता दिया था कि वो पूरा एक मन एक चित्त, शैतानियत पूरी आई थी और डुबो दी गई। परमेश्वर ने वहाँ सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, डुबो दिया। यीशु ने वो सारी चीज़ें पार करके डुबो दी है, ख़त्म कर दी है। फिर इन सांसारिक चीज़ों को अपने आसपास से हटाइए। यीशु के नाम में अनुग्रह मिला है, आप धार्मिकता में हैं। सारे हथियारों के बारे में पिछले एपिसोड्स में सारी चीज़ें पवित्र आत्मा बहुत ही सरल करके आपके सामने रख रही हैं कि सच्चाई से आराधना उपासना करने वाले आत्मा से बन जाओ। हाँ, वो जो भ्रमित शिक्षा है उसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे बिल्कुल, जिसमें अगर मैं कहूँ तो तैयारी कर लेना, आप तैयारी करके रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। डिस्पेंशंस के बारे में हैं, ये नेल्सन डार्बी की जो 1800 समथिंग में शिक्षा दी थी उसके बारे में, जो पहला कुरिन्थी 9 में है। पहला कुरिन्थी 9 में मिलेगा, मेरे पास नोट है, वैसे मैं नोट करा देता हूँ आपको। पहला कुरिन्थी 9:17 पढ़ लीजिए, इफिसियों 1:10 पढ़ लीजिए और इफिसियों 3:2 पढ़िए, कोलोसियों 1 पढ़िए। ये वो है जो ये शब्द जो है डिस्पेंशंस 4 बार आया है पवित्र शास्त्र में। यहाँ पर देखेंगे तो ये मोसेस डिस्पेंशंस है, ये जो डार्बी ने लाया था। तो इसको पढ़कर समझिए और रोमियो 16:17-18 ज़रूर पढ़िए एक तैयारी के लिए, कि वो जो राजमिस्त्री और ये वाली शिक्षाएं जो फैली हैं ये उससे जुड़ी हैं। हम राजमिस्त्रियों पे बात करेंगे, बिल्कुल उसको समझेंगे, पर अगर आप ये पढ़ के इनको और भी समझ जाएंगे तो रोमियो में पौलुस ने बहुत साफ साफ कहा है 10:4 में कि मसीह व्यवस्था का अंत है हमारे जीवन में, कि अगर वो आ गया है तो तमाम चीज़ें आ गई हैं। इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे ना, तो एक खूबसूरत सुसमाचार जो सारे जगत के लिए परमेश्वर ने रखा कि सब देखें, आंखें देखें, पहचानें, और उसके खुलासे जो इंजिल में, नए नियम में, गॉस्पल में वादा है, तो आज लगातार देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा किस रीति से वो सच्चाइयों को प्रकट करके उस मार्ग को दिखा रहे हैं। स्वर्गीय स्थानों में अभी होने की पहचान आप कर सकते हैं।